भीष्म सहनी की कहानी चीफ की दावत के बारे में आज हम बात करेंगे। भीष्म सहनी हिंदी के एक विख्यात कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, आत्मकथाकार, बाल साहित्य, अनुवाद आदि कई साहित्य विधाओं में इन्होंने लिखा है। चीफ की दावत कहानी, इसमें श्यामनाथ प्रमुख पात्र है। उनकी पत्नी और वे मिलके उनके चीफ को दावत देने की तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें याद आता है कि उनकी माँ जी घर में है। माँ को कैसे छिपाया जाए। पिछवाड़े में उनकी सहेली के घर में भेजना पत्नी चाहती है, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं है। वे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। जैसे बूढ़ी औरतें मिलते हैं, उन्हें खुशी मिलती है बातें करने से, वो खुशी भी बंद कर रखी है यहाँ। बाद में माँ को कई उपदेश देते हैं कि इस तरह नहीं बैठना है, उस तरह नहीं बैठना है, पाँव नीचे रख कर बैठ जाना चाहिए, सफ़ेद कमीज और पैजामा पहनना चाहिए। ऐसे कई उपदेश देते हैं। और बिना सोए हुए जागते रहना चाहिए, क्योंकि उनके खर्राटे का आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। ये सब सुनकर माँ सहम जाती है, फिर भी किसी तरह अपने कोठरी के बाहर ही बैठी रहती हैं मेहमान के आने के बाद। जब मेहमान खाना खाने आ जाते हैं तो रास्ते में माँ वहाँ बैठकर खैराटे ले रही होती हैं। तो श्यामनाथ को बहुत बुरा लगता है। देसी एक अमेरिकी ऑफिसर है इनके। वो अमेरिकी ऑफिसर बस माँ के पास पहुँच जाता है। बाकी देसी औरतें और देसी लोग हंसने लगते हैं। चीफ आकर माँ से बातें करने लगता है, हंसकर बोलने लगता है। तो वहाँ माहौल बन जाता है। फिर चीफ पूछते हैं कि आप लोग गांव के लोग गाना गाते हैं, फुलकारियाँ बनाते हैं, ये सब मैंने सुना है। जैसे यहाँ के गांव के लोगों की कई दस्तकारियाँ हैं। तो श्यामनाथ माँ से गाना गवाता है और एक फुलकारी दिखाने का आग्रह करता है। तो माँ अपनी एक पुरानी फुलकारी लाकर चीफ को दिखाता है। चीफ बहुत खुश हो जाते हैं और फुलकारी की मांग करते हैं। तो श्यामनाथ कहते हैं कि मैं दुकान से लाकर दूंगा। तो चीफ कहते हैं कि नहीं, मुझे खारका बना हुआ चाहिए। बाद में मेहमानों के जाने के बाद श्यामनाथ आकर माँ से कहता है कि फुलकारी बनाकर चीफ को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो माँ कहती है कि मेरे आंखें तो अब काम ही नहीं करता, मैं कैसे फुलकारी बनाऊंगी, ना मैं देख नहीं पाऊंगी। तो श्यामनाथ कहता है कि मुझे तरक्की मिलना है तो आपको बनाकर देना पड़ेगा। यह सुनकर माँ झटपट, हाँ बेटा, तुझे तरक्की मिलेगी तो मैं ज़रूर फुलकारी बनाकर दूंगी, ऐसे कहकर फुलकारी बनाकर देती हैं। यहाँ हमें ध्यान देने की बात है कि श्यामनाथ एक हम आजकल देख रहे हैं कि अपनी तरक्की के लिए किसी का भी उपयोग करते हैं, चापलूसी करते हैं और अपनी तरक्की पाते हैं। अपनी माँ या बंधुजन जो हित के सोचते हैं उनको दूर करके रखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। वे उतने स्तर के
जो श्यामनाथ के स्तर के हैं उनके स्तर के ही लोगों को वे पास रखते हैं। माँ गाँव की हैं इसलिए वो पीछे रखना चाहता था, लेकिन चीफ जो फुलकारी मांगने लगा तो माँ से फुलकारी बनाने की बनवाता है, बनाने का आग्रह करता है। उतनी देर तक माँ को दूर रखना चाहता था। यहाँ इस कहानी से हमें यही मालूम होता है कि जीवन भर जिसके प्रयास से एक आदमी बड़ा होता है उसको धकेल कर, उसको पीछे धकेल कर वो आगे बढ़ जाता है। जो हित का सोचता है उसको पीछे ही रखता है। जीवन भर बच्चों की खुशी चाहने वाली माँ को भी पीछे रखने का प्रयास करता है। इस तरह की स्थितियाँ हम चीफ की दावत कहानी में देख सकते हैं। नमस्ते।